हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर फ्रिक्शन। ठीक है, तो प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहा है? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना, एक रोड है ना, और टायर के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो है 4/3। म्यू का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है। हमको निकालना है रोड का मैक्सिमम इंक्लिनेशन, मतलब ये एंगल थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा कितना हो सकता है, सो दैट एक बार हार्ड ब्रेक अगर हम अप्लाई करें, है ना, एंड व्हील स्टार्ट स्किडिंग। ठीक है, व्हील स्टार्ट स्किडिंग। ठीक है, एक व्हीकल है जो 36 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, वो स्पीड यू है, उसको हम 5 मीटर के अंदर अंदर रोक सके। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले एक बार ढंग से आप लोग समझ लो कि क्या कह रहा है ना। A vehicle going down at a speed of this must be able to stop within 5 मीटर। तो उसके लिए रोड का मैक्सिमम पॉसिबल इंक्लाइन क्या हो सकता है? ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो एक काम करो, आप लोग पहले इसको कन्वर्ट कर लो, है ना। जो हमारा इनिशियल स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, पहले उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो तो हमने कर लिया यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड जो है, कीवर्ड हियर इज मैक्सिमम। ठीक है, कीवर्ड है जो है यहाँ पे, वो कीवर्ड है यहाँ पे मैक्सिमम। कहने का मतलब ये है कि जब भी मैक्सिमम या मिनिमम पूछा जाए, ठीक है, व्हेनेवर मैक्सिमम और मिनिमम इज आस्क्ड, है ना, इन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन। ठीक है, हमें ये समझ जाना चाहिए कि दे आर आस्किंग अबाउट द लिमिटिंग केस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग केस ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन कैसा है? मैक्सिमम। तो मतलब हार्ड ब्रेक्स हम लगाएंगे और व्हील जब स्किड करने लगेगा रोड के अगेंस्ट, है ना, स्लाइड करने लगेगा, स्किड करने का मतलब स्लाइड करने लगेगा, है ना, तो उस समय फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस प्रॉब्लम को हम मैक्सिमम फ्रिक्शन के साथ सॉल्व कर लेंगे, है ना, और फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये मैक्सिमम इंक्लाइन क्यों है। ठीक है, वाई इज दिस द मैक्सिमम इंक्लाइन द रोड कैन हैव, है ना, फॉर द व्हीकल टू स्टॉप विद इन 5 मीटर। ओके, तो क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। तो कार का एफबीडी बनाते हैं। कार का एफबीडी बनाया हमने यहाँ पे, ये हमारा कार का एफबीडी एम जी साइन थीटा जी कॉस थीटा नॉर्मल। फ्रिक्शन को हमने ले लिया मैक्सिमम, म्यू टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा के बराबर है, ये तो हम सभी जानते ही है, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन। ध्यान रखिए कि कभी भी एक्सेलरेशन को मैं फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लूड नहीं करता हूँ, वो अलग से है। ठीक है, सब मिला जुला के जो होगा उसका रिजल्टेंट है ये एक्सेलरेशन। ठीक है, जितनी सारी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, फोर्सेज यहाँ पे सिर्फ 4 ही हैं, ये एक्चुअली 3 ही है। एम जी को रिजॉल्व किया हुआ है मैंने, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा में। तो एक एम जी है, एक फ्रिक्शन है और एक नॉर्मल है, यही 3 रियल फोर्सेज एक्ट कर रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज नेवर इंक्लूडेड इन द फ्री बॉडी डायग्राम, ये ध्यान रखना। चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे चूंकि व्हीकल को स्टॉप करना है मतलब व्हीकल क्या हो रहा है? व्हीकल इज डिसेलरेटिंग। ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव है। लेकिन यहाँ इस डायग्राम में मैंने उसको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों को सेम डायरेक्शन में दिखा दिया, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हमने अजम्पशन लिया कि एक्सेलरेशन नीचे है ना, और अगर एक्सेलरेशन एक्चुअली ऊपर है ना, तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल लिया था 10, तो उसका स्क्वायर 100। डिस्टेंस है कितना? 5 मीटर, तो वो डाल दिया। तो एक्सेलरेशन हमारा पास आया क्या? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमने बोला था ना कि हमने अगर एक्सेलरेशन नीचे माना है
बट एक्सेलरेशन एक्चुअली यहाँ पे डिसलरेट हो रही है गाड़ी, तो एक्सेलरेशन हमेशा यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सो एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए तो अब हम अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन जो है वो फोर्सेस लिख लेते हैं। तो इंक्लाइन के अलोंग कौन कौन सी फोर्सेस हैं जरा देख लें, है ना। इंक्लाइन के अलोंग हमारे पास फोर्सेस थी ये क्या क्या, एक mg sin थीटा और एक म्यू mg cos थीटा। तो क्या इक्वेशन बनती है, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ठीक है। ये नेट फोर्स हो गया अलोंग द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है, हमारा नेगेटिव आया, -10 आया, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो म्यू mg cos थीटा है दैट इज मोर देन दिस mg sin थीटा, ठीक है। गाड़ी डिसलरेट हो रही, ठीक है। लेकिन इक्वेशन हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, तो हम उसी के हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे। म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक्सेलरेशन को यहाँ पे नेगेटिव लिया है, तो ये ऑलरेडी उसको अकाउंट कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए तो फिर नीचे चलते हैं यहाँ वापस। तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व करो आप, पूरा एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 डालना, ठीक है, 10 नहीं -10, g की वैल्यू 10 ले लो। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास sin थीटा माइनस 4/3 cos थीटा इज इक्वल टू -1। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है, इसको ऐसा लिखेंगे, इसको मैं इस तरह से लिख लूंगा सिंप्लीफाई करके, एलसीएम लेके नीचे से, है ना, 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अब कैसे प्रोसीड करें, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। जब भी, अब आप एक ये चीज नोट कर लेना कि whenever we have equations of this form a cos theta plus b sin theta is equal to c, ठीक है, where a b c are constants, ठीक है, a b c all of them are constants। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को जो LHS है, ये वाली चीज, इस वाली चीज को a cos थीटा प्लस b sin थीटा को √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, एकदम बढ़िया। सो हमने यही किया यहाँ पे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, किससे, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -3, ठीक है। तो अंडर क्या हुआ, a² प्लस b² कितना हो जाएगा, √25, ये 5 आ गया, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, देखो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, 5 से इसको भी नीचे से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास जो है, ये दोनों इक्वेशंस जो है वो सेम ही है, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 5 कट जा रहा है ना। तो इक्वेशन एक्चुअली वही, बस थोड़ा सा हमने उसको रीअरेंज किया है। रीअरेंज क्यों किया है ये अभी समझेगा आपको, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू दिस। तो यहाँ पे आ रहा है 4/5, ये 5 को मैं उधर उस साइड ले गया, ठीक है, तो ये 3/5 हो गया। सो 4/5 cos थीटा माइनस 3/5 sin थीटा, ये इक्वेशन इज इक्वल टू 3/5 आ रही। अब 4/5 जो होता है वो होता है sin 53 डिग्रीज, और 3/5 जो होता है वो होता है cos 53 डिग्रीज, है ना। तो इससे क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक, इससे क्या हो रहा है कि ये हमारा एक दूसरे फॉर्म में आ जा रहा है, क्या इक्वेशन इस फॉर्म में आ जा रहा है, देखो आप जरा, है ना, sin a cos b माइनस cos a sin b वाले फॉर्म में आ जा रहा है। अब साइन, आपको पता है sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a माइनस b इज sin a cos b माइनस cos a sin b। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख देता हूँ, इसको ये वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड को लिख देता हूँ मैं sin 53 डिग्रीज माइनस थीटा, और राइट हैंड साइड पे क्या है 3/5, ये होता है sin 37 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, ठीक, इसको ध्यान से देख लो, है ना। तो यहाँ से मैं फिर लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 53 माइनस थीटा, 53 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्रीज, थीटा की वैल्यू आ गई 16 डिग्रीज। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों था, कि ये मिनिमम क्यों था। तो अब देखते हैं, सॉरी मैक्सिमम क्यों था, मैक्सिमम इंक्लाइन बोला था ना,
यहाँ पे क्या हो रहा है 16 डिग्रीज के लिए, ठीक है, 16 डिग्रीज के लिए व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड जस्ट विद इन 5 मीटर, है ना। मतलब जो हमने 16 डिग्री रखा और हार्ड ब्रेक लगाया, मतलब एकदम फ्रिक्शन मैक्सिमम रखा, तो उस केस में एकदम 5 मीटर पे जाके रुक जा रहा है, ठीक है। अगर इंक्लिनेशन 16 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, इज मोर देन 16 डिग्रीज, तो क्या होगा, mg sin थीटा ज्यादा होगा, क्योंकि थीटा बढ़ गया है, थीटा बढ़ गया तो mg sin थीटा ज्यादा होगा, और म्यू mg cos थीटा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि थीटा बढ़ता है तो cos थीटा कम होता है। तो अब ये बताओ, ये वाली चीज बढ़ गई और ये वाली चीज कम हो गई, ठीक है, mg sin थीटा बढ़ गया, म्यू mg cos थीटा घट गया। इसका मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन था हमने ये लिखा था ना, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। तो अगर मैं ये वाली चीज को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और ये वाली चीज को क्या होता है, कम कर देता हूँ, ठीक है, इसका मतलब जो है एक्सेलरेशन जो है वो लेस नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन विल बी लेस नेगेटिव, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, लेट्स से ये 10 है, म्यू एम जी कॉस थीटा 10 है और एम जी साइन थीटा है 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू हो जाएगी -5। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा के 6 कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू घटा के 9 कर देता हूँ, तो अब वैल्यू क्या आ गई इसकी, -3। तो एक्सेलरेशन जो है वो कम नेगेटिव हो गया है, कम नेगेटिव हो गया मतलब डिसेलरेशन विल बी लेस, है ना। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब मैं ढलान कम कर दूंगा, उसकी स्लोप कम कर दूंगा, सॉरी, अगर ढलान में बढ़ा दूंगा, स्लोप बढ़ा दूंगा, तो गाड़ी जो है वो तेजी से नीचे आएगी, तो 5 मीटर के अंदर उसको स्टॉप करना मुश्किल होगा, है कि नहीं, है ना। वी कैन से दैट द डिसेलरेशन विल बी लेस, है ना, नीचे नीचे आने की उसकी जो है, जो जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है ना, वो बढ़ जाएगा, है ना। तो उसको 5 मीटर के अंदर अंदर स्टॉप करना जो है वो अब नामुमकिन है, ठीक है। दैट्स व्हाई वो बोला है कि मैक्सिमम इंक्लाइन क्यों है वो, क्योंकि अगर हम इंक्लाइन बढ़ाएंगे तो गाड़ी तेजी से नीचे आएगी और उसको 5 मीटर के अंदर स्टॉप करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।